तो आप एक बार फटाफट से कमेंट करके मेरे को अपना ब्लड ग्रुप बताना, किसका क्या है, किसका क्या ब्लड ग्रुप है, क्या आप मेरे को कमेंट करके बताओगे? पहले मैं बता देती हूँ, मेरा ओ पॉजिटिव है। ओ पॉजिटिव है। आप लोगों का क्या ब्लड ग्रुप है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। मैं पहले लिख देती हूँ बेसिकली, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। क्या इन 8 ब्लड ग्रुप से अलग भी किसी का ब्लड ग्रुप है? मोनी, ठीक है जी। क्या इन 8 ब्लड ग्रुप से अलग किसी का ब्लड ग्रुप है? ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बताओ। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ज्यादातर ह्यूमन स्पीसीज में जो ब्लड ग्रुप है वो ये 8 ही है, वो ये 8 ही है। अब यही क्यों है वो भी मैं बता देती हूँ। एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी है, बट आप में से वो नहीं होगा, इतनी मैं श्योर हूं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सिर्फ 8 ही क्यों हैं। हमारा तो मन नहीं लग रहा, हम तो एम नेगेटिव रखेंगे, तो क्या कभी एम नेगेटिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं। अब है क्यों नहीं, किस बेसिस पर डिसाइड हुआ कि हमारा क्या है? तो मैं समझाती हूं। मान लो ये है आपका ब्लड, देखो लाल लाल बनाया है एकदम खून के जैसा। ये जो ब्लड है, आप सबको शायद पता होगा, इसके अंदर जो वाटर वाला पार्ट है, मतलब पानी वाला जो भाग होता है, वो प्लाज्मा है। ये बह रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है हमारी नसों में, और जो ये फ्लोई मतलब लिक्विड स्टेट में जो है वो प्लाज्मा है। और इसी ब्लड में कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी घूम रही है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी घूम रही है। आप बोलोगे बिल्कुल घूम रही है, हम तो रोक नहीं सकते क्योंकि वो ब्लड में होती ही है, तो घूमेगी। मैंने कहा ब्लड में अभी सिर्फ 2 चीजें कंसीडर करो, एक हमारी आरबीसी है जो सेल्स है, और एक हमारा प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन है, बहुत ध्यान से सुनना, प्लाज्मा में जो प्रोटीन है, ये अलग प्रोटीन है, इसे बोलते हैं एंटीबॉडीज। ये बनते हैं बेसिकली, ये होते नहीं है बचपन से, ये बनते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। ये होते हैं एंटीबॉडीज, जिसको हम लोग प्रतिरोधी कहते हैं। एक एक पॉइंट को ना थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं इसीलिए हाथ से लिख रही हूं ताकि आप सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस करो। क्या बोला मैंने बोला खून के अंदर प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में टाइम टू टाइम, कभी कैसा, टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हालात के अकॉर्डिंग यहां पर कुछ प्रोटीन बनते हैं। और जो वो प्रोटीन होते हैं ना, जो प्लाज्मा में बनते हैं, वो होते हैं एंटीबॉडीज, जिसका आपने नाम सुना होगा। क्या है? प्रोटीन, मैं लिख देती हूं, प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा पर जो प्रोटीन है वो है हमारे एंटीबॉडीज, प्रतिरोधी। ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्मॉल ए, एक होती है स्मॉल बी। एक है स्मॉल ए, एक है स्मॉल बी। क्या बोला मैंने बोला एंटीबॉडीज प्रोटीन है जो प्लाज्मा के पास है, स्मॉल ए और स्मॉल बी होते हैं। अगर मैं बात करूं ये क्या करती है, तो आप बोलोगे इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन बॉडी। सिंपल समझ लो बस, इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन बॉडी। जो काम डब्ल्यूबीसी करती है वही काम एंटीबॉडीज करती है, पर एंटीबॉडीज पहले शरीर में डालनी पड़ती है। मैं समझाऊंगी एग्जाम्पल के साथ भी, पर आप इतना समझ लो एंटीबॉडीज क्या है, वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, होता क्या है वो भी समझ लो। ब्लड के प्लाज्मा में जो आपकी प्रोटीन है उसको एंटीबॉडीज कहते हैं। स्मॉल ए और स्मॉल बी 2 टाइप के होते हैं, और इनका जो काम होता है हमारे शरीर को फॉरेन मटेरियल से बचा के रखना। हमारे शरीर पर कोई चीज वो हावी ना हो जाए जो हमारे पास है ही नहीं, वो काम करती है ये। समझ आ गया? बिल्कुल समझ आया होगा, नहीं आया तो रिपीट करके देखना, समझना पड़ेगा। पर आरबीसी क्या है भाई? आरबीसी के सरफेस पर भी कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। मैं क्या बोल रही हूं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जो कहां हैं?
जो कि आरबीसी के सरफेस पर है, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। बस दो ही चीजें याद रखनी है, ब्लड में अगर प्लाज्मा में प्रोटीन है तो वो एंटीबॉडीज है, और जो आपकी आरबीसी के सरफेस पर प्रोटीन है वो एंटीजन है। और इस ग्लाइकोप्रोटीन जो कि आरबीसी पर पाए जाते हैं इनको हम लोग एंटीजन कहते हैं। एंटीजन यानी कि प्रतिजन कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं। ठीक है, अब आप मेरे से बोलोगे क्या मतलब है। बेसिकली जो आप ये बोल रहे हो कि एंटीजन हैं जो कि हमारे प्रोटीन आपकी सरफेस पर पाए जाते हैं आरबीसी के, इनको एंटीजन कहते हैं। ये होते दो प्रकार के हैं, एक होता है कैपिटल ए, एक होता है कैपिटल बी। कैपिटल ए सॉरी, कैपिटल ए और कैपिटल बी एंटीजन है, स्मॉल ए स्मॉल बी एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज। और हमारे शरीर में कुछ इस तरीके से इनकी सीक्वेंस है कि ए के साथ तो बी मौजूद मिलती है और बी के साथ ए मौजूद मिलती है। ये राइट पेयर है। अगर ए के साथ ए आ जाए एकदम काट दो, बी के साथ बी आ जाए एकदम काट दो। ऐसा पेयर कभी बनता ही नहीं है जब एंटीबॉडीज और एंटीजन एक जैसी हो। ऐसा रिसर्च के बाद बताया गया है। क्यों है वो हम नहीं कह सकते। अब कल को आप पूछोगे हमारे हाथ में 5 ही उंगली क्यों है, हमारी नाक यही क्यों है, तो उसका कोई जवाब नहीं होगा। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में इनका पेयर इसी तरीके से मिला है, अपोजिट हमेशा। कैपिटल ए है तो स्मॉल ए बी, कैपिटल बी है तो स्मॉल बी। यानी कि अगर किसी में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडीज बी होगी, अगर किसी में एंटीबॉडीज ए है तो एंटीजन बी होगा। बिल्कुल सिंपल, हमेशा अपोजिट पेयर बनेगा, कभी भी सेम पेयर नहीं बनेगा। और जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तब भी हम यही देखते हैं, तब भी हम यही देख रहे होते हैं कि क्या कहीं पर सेम तो नहीं हो रहा। अगर ब्लड ट्रांसफर करने पर सेम पेयर बन रहा है तो हम उस इंसान से ब्लड लेते ही नहीं है, उसको ब्लड देते ही नहीं है। ठीक, अभी पॉजिटिव नेगेटिव कंसेप्ट छोड़ दो, अभी हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि ए बी दो एंटीजन होते हैं। एंटीजन क्या है, जो आपकी आरबीसी के सरफेस पर पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। इनके फंक्शन की बात तो करी नहीं, इनका फंक्शन होता है टू डिटरमाइन ब्लड ग्रुप। यानी कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और जाकर के बोलते हो हमारा खून चेक करके बता दो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो वो सैंपल लेकर के यही देखता है आप में कौन सा एंटीजन है। अगर आप में एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, अगर आप में एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर आप में दोनों ही एंटीजन मौजूद है तो ए और बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर आप में कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो ओ या जिसको जीरो ब्लड ग्रुप कहते हैं वो हो जाएगा। समझ आए मेरी बात। इस स्लाइड को दोबारा समझो। मैंने बोला आपका ब्लड होता है, उसमें प्लाज्मा भी है, उसमें आरबीसी भी है। प्लाज्मा में जो सेल्स होती है उसको एंटीबॉडीज कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, और इसका काम होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, या कहो कि किसी फॉरेन मटेरियल को याद रखना। इनको मेमोरी भी बोल देते हैं कि ये ना आपके दिमाग में, मतलब जैसे आपके दिमाग में याददाश्त होती है वैसे ही ये प्रोटीन के रूप में याददाश्त बना लेती है। मतलब जैसे मान लो कोई वायरस आया है नया, आपके शरीर को उसके बारे में पता नहीं, हमें भी नहीं पता, फिर उसकी वैक्सीन आ गई। जैसे कोरोना वायरस हमारे शरीर में पहली बार गया, हम नहीं लड़ पाए, उसने हमें बीमार किया, बिल्कुल किया। फिर कुछ दिन के बाद वैक्सीन बनी, वैक्सीन बनने से क्या हुआ, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डाली गई। मतलब वो वायरस कैसा दिखता है वो डाला गया, और उसके डलते ही आपकी एंटीबॉडीज बन गई ब्लड में। जैसे ही वो वायरस दोबारा आएगा तो आपकी ये एंटीबॉडीज पहचान कर लेगी, हाँ यही है दुश्मन, मार दो इसको, तो ये तुरंत मारने के लिए भागेगी। उसको इतना टाइम ही नहीं देगी कि वो शरीर में आकर के रुक करके हम पे हावी हो। तो एंटीबॉडीज कुछ तरीके से ना आपके मेमोरीज होती है जो ये बनाकर रखती है कि इसको मैं पहचानती हूँ, इसको मैं नहीं पहचानती। जिसको नहीं पहचानती उसका तो समझ आता है, जिसको पहचानती है उसको तो पता है ना कि ये खतरनाक है, मारो इसको, तो तुरंत वहां पर रिएक्शन कर सकती है। वो वाली बातें हैं। अगर बात करूं आरबीसी की सरफेस पर जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसे क्या कहते हैं, एंटीजन। ये भी दो प्रकार के हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, और ये क्या काम करती है, ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कराती है। मतलब आपका खून का समूह कौन सा होगा वो बताती है।
अब वो भी बता दो कैसे पता करेंगे। क्या बोला? मैंने कहा कि बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप की। क्लास कंटिन्यू रखे क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं सोच रही थी कि ब्लड ग्रुप को कंप्लीट करके ही ऑफ करूं। थोड़ा चैप्टर में ना फ्लो आ जाता है तो अच्छे से हो जाता है। एक होती है आपकी एंटीजेंस, एक होती है आपकी एंटीबॉडीज, और एक होता है आपका ब्लड ग्रुप, ब्लड ट्रांसफर टू मतलब किसको आप खून दे सकते हो, और ब्लड रिसीव्ड फ्रॉम, आप किससे ब्लड ले सकते हो। ये चीजें हैं भाई। एक बार बता दो, क्लास कंटिन्यू ही करनी है, बोर हो गए तो रोक दूंगी। ओवरडोज नहीं करना है। पर अगर समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू रखते हैं थोड़ी देर और, 20 मिनट लगेगी लगभग मेरे को पूरा ब्लड खत्म करने में, ब्लड ग्रुप। एक काम करते हैं, कंटिन्यू ही करते हैं। खैर आपको प्रॉब्लम होगी अगर, तो आप स्किप करके चले जाना, आप बाद में देख लेना, ठीक है, क्योंकि फ्लो बना हुआ है तो वो इजीली समझ में आएगा। ओके, तो हमने अभी आपको बताया कि एंटीजन सिर्फ दो है। कौन कौन से है? कैपिटल ए और कैपिटल बी। एंटीजन सिर्फ दो है, कैपिटल ए है और कैपिटल बी है। एंटीबॉडीज भी दो है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब एक बात बताओ, किसी इंसान में या तो एंटीजन ए होगा, बिल्कुल सिंपल, या फिर एंटीजन बी होगा, बिल्कुल सिंपल। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों हो, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है एक भी ना हो। तो क्या इन चार चीजों से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है? आप बताओ मेरे को। अगर एंटीजन होते ही दो प्रकार के हैं, जिसमें है ए और बी, तो चार ही पॉसिबिलिटी बनी ना। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी भाई? या तो ए एंटीजन होगा, या तो बी एंटीजन होगा, या दोनों होंगे, या एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। और एंटीजन का काम क्या है? एंटीजन का काम है ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप में एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप भी ए है, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी बी है, अगर दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए भी है, और एक भी एंटीजन नहीं तो ये जीरो या फिर ओ ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ओ, ये जीरो, वैसे तो जीरो ही था बट सब अल्फाबेट है तो इसको ओ बना दिया, ओ ब्लड ग्रुप। अब दूसरी चीज आपको ये भी पता है, क्या पता है? कि अगर एंटीजन ए तो एंटीबॉडीज हमेशा अपोजिट, अगर एंटीजन ए तो इन पर्सन में एंटीबॉडीज बी है, अगर एंटीजन बी तो एंटीबॉडीज हमेशा ए है। दोनों आ गई तो, दोनों आ गई तो कोई एंटीबॉडी नहीं आएगी, और अगर एक भी नहीं आई तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, आ जाएंगी दोनों, आ जाएंगी दोनों, ए और बी दोनों एंटीबॉडीज आ जाएंगी। ठीक है, अब इतना दिमाग में रखो, किसी और का याद रखो ना रखो, अपना याद रखो। मेरा ओ पॉजिटिव है, क्यों है मेरा ओ पॉजिटिव? पॉजिटिव छोड़ दो, मेरा ओ ब्लड ग्रुप है। क्यों है मेरा ओ ब्लड ग्रुप? क्योंकि मेरे अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना मेरे अंदर ए एंटीजन है, ना मेरे अंदर बी एंटीजन है, इसलिए मैं ओ ब्लड ग्रुप में हूं। समझ आ गया? एंटीबॉडीज कौन सी है? एंटीबॉडीज दोनों है, और यही तो होती है जो विरोध करती है। क्या आपको नहीं पता? बाहर से आने वाली चीजों का विरोध भी यही करती है। तो यही डिसाइड करेंगी कि कहां से खून लिया जाएगा और कहां खून दिया जाएगा। कैसे? जैसे मैंने बोला कि फ्रॉम की बात करते हैं पहले, कि कहां से ब्लड ले सकता है। लेने का ना बिल्कुल सिंपल हिसाब है। मैंने बोला ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप में क्या एंटीजन है? ए। अब मैंने कहा कि ए वाला क्या ए से ब्लड ले सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल ले सकता है, क्या ही दिक्कत है? बेसिकली है क्या कि एंटीबॉडीज तो मेमोरी सेल्स है ना, ये तो मेमोरी बनाएगी कि हमारे पास क्या है। अगर उसके पास बी एंटीजन है तो उसको अच्छे से पता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ए एंटीजन है। बी एंटीबॉडी है तो ये बताएगी मेरे पास सिर्फ ए एंटीजन है, और मैं इस ए एंटीजन के सिवा किसी को नहीं जानती। अगर इस ए के अलावा कुछ भी आएगा मैं मारूंगी, मैं उसको मारूंगी, बस इतना सा हिसाब है इसका। तो हमें इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि इसके पास सिर्फ वो चीजें आए जिसको ये पहचान ले, वहीं से ब्लड लिया जा सकता है। अब ए से लेंगे तो ए एंटीजन आएगा,
ए से लेंगे तो ए एंटीजन आएगा, तो ये बी ए को पहचानती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए वाला ए से ले सकता है, फिर तो बी वाला भी बी से ले सकता है, मतलब सेम से तो ले ही सकते हैं ना। ए बी वाला भी ए बी से ले सकता है और ओ वाला भी ओ से ले सकता है। बात तो आती है दूसरों से लेने की। क्या ए बी ब्लड ग्रुप वालों से ले सकता है? अगर हम बोले कि बी ब्लड ग्रुप वाले से ए को दिलाना है तो बी एंटीजन जाएगा, बी एंटीजन जा रहा है और हमारे ए के पास में बी एंटीबॉडी पहले से है, बी एंटीबॉडी, तो यहां कॉम्बिनेशन कैसा बना? बी बी। क्या ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बी से ए को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। वैसे फिर ए बी पर आए, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ए बी से दिला दो। जैसे ही आपने ए बी से दिलाने की बात करी तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही एंटीजन गए। जैसे ही दोनों एंटीजन गए तो भाई ए के साथ में बी एंटीबॉडी है ना, बी ने पेयर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि बी के साथ बी का पेयर बन जाए, ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि बी के साथ बी का पेयर बन जाए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम ए बी से भी ए को ब्लड नहीं देते हैं, नहीं देने देते। ए से ले सकता है, बी से नहीं ले सकता, ए बी से नहीं ले सकता अभी तक। तो ओ की बात करो, ओ की बात करो। आपने कहा ओ से ब्लड भिजवा दो, हमने कहा भिजवा दो। क्या एंटीजन जाएंगे? आप बोलोगे एंटीजन तो है ही नहीं, एंटीजन तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है तो क्या गया? कुछ भी नहीं गया तो ये किसको पहचानेगी? इसको पता ही नहीं चला कि कुछ आया कि नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एंटीजन पहचान रखती है। अब कोई एंटीजन गया ही नहीं, कोई फॉरेन मटेरियल इसको लगा ही नहीं, तो इसने विरोध किया ही नहीं। इसीलिए ओ वाला भी ए वाले को ब्लड दे सकता है, इसीलिए ओ वाला भी ए वाले को ब्लड दे सकता है। बी का नहीं दे सकते क्योंकि इसमें बी एंटीजन जाएगा, पेयर बी बी बनेगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। ए बी से नहीं दे सकते, ए बी का पेयर बनेगा, ठीक है, पर यहाँ पॉसिबिलिटी बी बी का पेयर बनने की भी तो है ना। क्यों रिस्क लेना भाई, क्यों रिस्क लेना? तो नहीं दिलवाते, ओ से दिलवा देते हैं। क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ तो हर कहीं जा सकता है, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए ये बी में भी जा सकता है, ए बी में भी जा सकता है और ओ में तो है ही, ओ में तो है ही, ओ में तो है ही। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि ओ सबको ब्लड दे रहा है, दे रहा है, यही हो रहा है ना। ओ ने ए को भी दिया, ओ ने बी को भी दिया, ओ ने सी को भी दिया, ओ ने ओ को भी दिया। तो हम कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं क्या अभी के लिए कि ओ जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर है, डोनर। मैं देखो अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रही, सिंपल बातें कर रही हूँ। ये यूनिवर्सल डोनर है बिल्कुल, क्योंकि ये सबको दे रहा है। अब बात करते हैं लेने की, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। क्या ए वाला ए से ब्लड ले सकता, ए को ब्लड दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। बी को भी दे सकता है, ए बी को भी ए बी दे सकता है, ओ को दे सकता है। ये तो बिल्कुल कॉमन ही आएगा। अब ये है ब्लड डोनेट टू, मतलब किसको खून दे सकते हैं। ए वाला ए को तो दे ही सकता है, दूसरा किसको दे सकता है? आप सोचो, आप सोचो ये किसको देगा। अगर ये ए को दे तो समझ आ गया, ए लिख ही दिया। अगर ए वाला बी को दे, ए ब्लड ग्रुप वाला बी को दे, तो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? ए ए। तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो ए वाला बी को नहीं दे सकता। क्या ए वाला ए बी को दे सकता है? क्या ए वाला ए बी को दे सकता है? आप बोलोगे भाई बिल्कुल दे सकता है, इसके पास में तो कुछ लड़ने झगड़ने वाली चीज है ही नहीं, इसके पास तो जो मर्जी आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ए वाला ए के साथ साथ ए बी को भी देता है, बी वाला बी के साथ साथ ए बी को भी देता है। ए बी वाला किसको देगा? सिर्फ ए बी को, सिर्फ ए बी को हो ना। और अगर हम बात करते हैं ओ की, तो ओ वाला किसको दे रहा है? सबको, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ठीक है। और जब लेने की बात आएगी तो ए बी वाला जो है ना, ये डोनेट टू है ना, मैंने उल्टा कर दिया क्या? ट्रांसफर ए वाला ए को भी करेगा, ए बी को भी करेगा, ठीक है ना। ए बी जो है वो सबका रेसिपिएंट है, ये सबसे ले लेता है। क्यों ले लेता है सबसे? क्योंकि भाई इसके पास में तो आप खुद देखो कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है जो इसका विरोध करेगी, ये सबसे ले लेगा। और ओ वाला सबसे रिसीव्ड में
आई एम सो सॉरी, ये रिसीव्ड में आएगा यहाँ ए में और बी में। मतलब जो हमारा रिसीव्ड है, मतलब कहाँ कहाँ से ले सकता है, तो ए बी वाला आप देखोगे सबसे ले सकता है। क्यों ले सकता है सबसे? क्योंकि इसके पास कोई एंटी बॉडीज है नहीं लड़ने झगड़ने वाली। बट जब देने की बात आएगी तो ओ वाला सबको दे सकता है, ये ले सकता है सिर्फ ओ से। तो इस तरीके से आपका ये डिसाइड होता है। बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, ये टेबल तो पूछेगा नहीं कोई, समझाने के लिए बनाई है, बस आप इतना याद रखो, कहीं पर भी पेयर ए ए बी बी नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बन रहा तो बिल्कुल आपकी चीजें ट्रांसफर हो जाएगी, अगर बन रहा है तो नहीं होगी। क्या होता है ना कि वो फॉरेन मटेरियल मान लेता है और उससे लड़ने लग जाता है, उसको वहीं मारने लग जाता है, ब्लड के सेल्स को खत्म करने लग जाएगा, तो शरीर के अंदर दिक्कत आ जाएगी, मर जाओगे। इसलिए नहीं लेने देते हैं ब्लड किसी और से, ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों ने एक चीज देखी कि आपका जो सबको दे रहा है वो तो ओ है, और ए बी जो है वो सबसे ले रहा है, तो क्या हम उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोल सकते हैं? रेसिपिएंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ब्लड ले रहा है। तो यहां से ना 4 चीजें निकल कर आती हैं जो क्वेश्चन बनता है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है? तो आप बोलोगे ओ। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है? आप बोलोगे ए बी। अगर पूछे यूनिवर्सल डोनर कौन है तो ओ। अगर पूछे यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन है तो आप बोलोगे ए बी। अब ये तो केस था सिंपल ए बी और ओ का। अब बात कर लेते हैं आपके नेगेटिव पॉजिटिव की। ये चीजें समझ में आ गई? अब बात करेंगे RH फैक्टर की। RH फैक्टर की अगर मैं बात करती हूं तो देखो, कुछ प्रोटीन तो है ही, कुछ स्पेशल प्रोटीन भी है, या फिर कह लो, कैसे समझाए, कुछ स्पेशल प्रोटीन समझ लो आपके ब्लड में होते हैं, पर ये सब में नहीं होते। अगर किसी के अंदर ये स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट है तो मतलब उसका ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। अगर किसी में ये स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव, और अगर किसी के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है स्पेशल प्रोटीन, या इनको स्पेशल एंटीजन भी बोल देते हैं, नहीं है, तो उसका नेगेटिव बन जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ये स्पेशल प्रोटीन है या नहीं है? तो भाई अपना चेक कराओ ब्लड ग्रुप, वो बता देंगे, डॉक्टर बता देंगे। वैसे तो 80% लोगों में ये प्रेजेंट ही होता है, बस 20% लोग ऐसे होते हैं जिसमें ये नहीं होता है। इसीलिए जब आपके आसपास के घरों में, दोस्तों में आप पूछोगे तो आपको लगभग 80% रिप्लाई पॉजिटिव का ही मिलेगा। मेरा ए पॉजिटिव, मेरा बी पॉजिटिव, मेरा ए बी पॉजिटिव, मेरा ओ पॉजिटिव, ठीक है। बहुत कम ऐसा होगा जो नेगेटिव मिलेगा। अभी भी मैंने पूछा तो 7-8 लोगों ने पॉजिटिव और 1-2 लोगों ने नेगेटिव बताया था, है ना। तो अगर किसी में ये स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट है तो उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, जिसे RH पॉजिटिव कह देते हैं, और अगर किसी में नहीं है तो RH नेगेटिव। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपका ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, अगर आप में ये स्पेशल प्रोटीन है, चाहे आपका ए हो, ए बी हो, ओ हो या बी हो, अगर आप में ये स्पेशल प्रोटीन है तो ये ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव बन जाएगा। अगर आप में ये स्पेशल प्रोटीन नहीं है, चाहे आपका ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, तो आप में ये बन जाएगा ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव। कुल मिलाकर के आपके ये 8 ब्लड ग्रुप इसी तरीके से निकल कर आए कि ये है आपके पॉजिटिव और ये है आपके नेगेटिव। अब आपको ये बात समझ में आई कि पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव। RH भी लिख देती हूं। मैं आप लोगों से बोला कि RH पॉजिटिव का मतलब क्या है, आपने मेरे को समझाया, मतलब जिस पर ये स्पेशल एंटीजन है। बिल्कुल, मैंने कहा कि इसको रफी कर देती हूँ, ऐसे नहीं, मैंने आपसे कहा कि आप मेरे को ये बताओ कि RH पॉजिटिव का मतलब क्या। आपने बोला RH पॉजिटिव का मतलब है हमारे अंदर स्पेशल एंटीजन है।
स्पेशल प्रोटीन कह लो या स्पेशल एंटीजन कह लो, हमारे अंदर वो स्पेशल एंटीजन है। नेगेटिव का क्या मतलब है, हमारे अंदर वो स्पेशल एंटीजन नहीं है, नहीं है। अब मैं आप लोगों से बोल रही हूं क्या पॉजिटिव वालों को ब्लड दे सकते हैं, ले सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल, उसके पास भी है, मेरे पास भी है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नेगेटिव वालों को दे सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल, उसके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो लड़ेगा झगड़ेगा कौन? कोई नहीं। दिक्कत तो तब आती है जब हम बात करें क्या पॉजिटिव वाले नेगेटिव वालों को दे सकते हैं या नेगेटिव वाले पॉजिटिव वालों को दे सकते हैं। यहां वापस से वही फंडा आएगा आपकी एंटीबॉडीज का। भाई देखो, अगर कोई माइनस में है, मतलब कि इसके पास में वो स्पेशल प्रोटीन नहीं है, वो स्पेशल एंटीजन नहीं है, ये उनको नहीं जानता ना। पर अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों से नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को आप ब्लड दिलवाओगे तो उसके अंदर तो ये स्पेशल एंटीजन आ जाएंगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी, ये तो लड़ने झगड़ने भागेगा। तो ऐसा नहीं दे सकते। बट अगर मेरा नेगेटिव है, आपका पॉजिटिव है, मैं आपको ब्लड देना चाहूं तो दे सकती हूं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो स्पेशल एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है और मेरे अंदर तो वो है ही नहीं, तो मैं तो दे ही सकती हूं। तो यहां पर पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो यहां से आप देखोगे नेगेटिव वाला तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को दे रहा है, पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को दे रहा है। तो यहां वापस से चेंज हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर। जैसे आपने बोला यूनिवर्सल डोनर कौन है, सर्वदाता कौन है, मतलब जो सबको दे सकता है वो कौन है? आप बोलोगे ओ पॉजिटिव के नेगेटिव, आंसर है नेगेटिव, ये सबको दे सकता है। अगर बात करूं यूनिवर्सल एक्सेप्टर की, रिसीवर की, यूनिवर्सल रिसीवर की बात करती हूं मैं, तो आप बोलोगे जो सर्वग्राही है, मतलब जो सबसे ले सकता है वो कौन है? तो आंसर आएगा ए बी। पर पॉजिटिव की नेगेटिव, आप बोलोगे देखो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से भी ले रहा है और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से भी ले रहा है, यानी कि पॉजिटिव। पर यहां तक ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं सिंपल याद कराती हूं। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी जो हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए कि हम कर लेंगे। नेगेटिव मतलब नेगेटिविटी कि मेरे से नहीं होगा। अब एक बात बताओ, किसी इंसान में नेगेटिविटी है, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि नहीं देखो पॉजिटिव हो जा। मैं पॉजिटिव हूं, आप आकर के मेरे को ऐसी ऐसी बातें बताने लग गए कि मेरे को नेगेटिव करना चाह रहे हो। तो क्या पॉजिटिव से नेगेटिविटी में जाना अच्छी चीज होती है? पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी में जाना अच्छी चीज है? नहीं ना। इसीलिए पॉजिटिव से नेगेटिव में ब्लड ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, अगर मैं नेगेटिव हूं, आप आकर के मेरे को 4-5